में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि विल की क्लास का एक टेस्ट चल रहा होता है। हम देखते हैं कि सियोन और कोलेट अपने अपने एनिमी को हराकर टेस्ट को पास कर लेते हैं और हम देखते हैं कि सियोन के पास 9889 क्रेडिट्स पॉइंट्स हैं और कोलेट के पास 7340 क्रेडिट्स पॉइंट्स हैं। जिसके बाद टेस्ट के लिए विल की बारी आती है और वो तो अपने अपोनेंट को पंच मारने लगता है, जो देखकर सारे स्टूडेंट्स उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं, ओए लूजर, तुझे मैजिक यूज करना है। अब मैजिक तो विल को आता नहीं, इसी कारण विल उस गोलम से हार जाता है। फिर विल के बाद उनके क्लास के टॉप 3 स्टूडेंट्स आकर उन गोलम को हराने लगते हैं। उन टॉप 3 स्टूडेंट जिसमें से पहला जूलियस, जिसके पास 10,048 क्रेडिट पॉइंट्स होते हैं, लिहान के पास 10,100 क्रेडिट पॉइंट्स होते हैं और गगना के पास 10,075 क्रेडिट पॉइंट्स होते हैं। तभी जूलियस लिहान और विग्नल को मेजिया वेंडर बनने के लिए चैलेंज करता है और वो अपने आइस मैजिक से फ्लावर बनाकर उन्हें चैलेंज को एक्सेप्ट करने को कहता है, जिस पर लिहान और विग्नल अपने वाइंड और थंडर मैजिक से उस फ्लावर को तोड़ के उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। आगे वहीं पर मौजूद सारे स्टूडेंट्स इन तीनों की एबिलिटीज को देखकर इनकी तारीफ करने लगते हैं कि ये कितने खतरनाक हैं, जो देखकर विल सोचता है कि सारे लोगों को लगता है कि मैजिक ही सब कुछ है, क्रेडिट से ही उन लोगों की एबिलिटीज का पता चलता है, पर मेरे पास तो ग्रेजुएट होने के लिए भी पूरे क्रेडिट्स नहीं है और ऊपर से ये मेरा लास्ट ईयर है। और तब हमें विल के क्रेडिट्स दिखाए जाते हैं जो कि 5405 ही होते हैं। आगे हम देखते हैं कि जूलियस विल के पास से गुजर रहा होता है और उससे कहता है, तुम मेरे रास्ते में हो बच्चे, साइड में हट जाओ। जो सुनकर विल उससे काफी डर जाता है और माफी मांगकर साइड में हो जाता है। जिसके बाद जूलियस का दोस्त उसे कह रहा था कि तुम सच में काफी कमाल के हो जूलियस, मुझे पूरा यकीन है कि तुम ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल में जरूर चुने जाओगे। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि विल और कोलेट साथ में खाना खा रहे होते हैं। वहां पर कोलेट विल को कह रही होती है कि तुम सिर्फ राइटिंग और प्रैक्टिकल के सहारे आगे नहीं जा सकते हो, ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल में चूज होना ही तुम्हारी आखिरी उम्मीद है। और वैसे भी ऐसे काफी सारे केस हैं जिनमें स्टूडेंट्स को 7200 क्रेडिट्स कलेक्ट किए बिना ही चूज कर लिया था। तब विल कहता है कि हाँ, तुम सही कह रही हो और मुझे पूरा यकीन है कि इस टाइम पर सभी लोग यही सोच रहे होंगे कि द ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है जो कि रिंग गार्डियन मैजिकल एकेडमी में सिर्फ 2 साल में एक बार ही होता है। इसमें काफी तरह के कंटेस्ट होते हैं जिसमें पार्टिसिपेट करके लोग ये उम्मीद करते हैं कि टावर के मेजेस उन्हें चूज कर लेंगे। जो सुनकर कोलेट कहती है कि जरा ध्यान से सुनो विल, ये फेस्टिवल वो जगह है जहाँ पर डिफरेंट सेक्शन आपस में बेस्ट स्टूडेंट्स को हासिल करने के लिए लड़ते हैं और तुम ये भी मान सकते हो कि अपर इंस्टीट्यूशन में एडमिशन यहीं से होते हैं। देखो, मेजिया वेंडर के 4 फ्रैक्शंस हैं। पहला है थंडर फ्रैक्शन, दूसरा है एल्फ फ्रैक्शन, तीसरा है फायर फ्रैक्शन और चौथा है आइस फ्रैक्शन। और ये चारों फ्रैक्शन 4 मेजिया वेंडर संभालते हैं, जिसमें मिस्टीरियस नोवा मौजूद नहीं है और अगर इनमें से कोई भी तुम्हें चूज कर लेगा तो तुम टावर में जरूर जा पाओगे। जिस पर विल कहता है कि लेकिन जरा तुम खुद सोचो, आखिरकार वो लोग ग्रेजुएशन रिक्वायरमेंट को इग्नोर करके मुझे चूज क्यों करेंगे और मेरे पास तो कोई मैजिक भी नहीं है जिससे मैं उनको इंप्रेस कर सकूं। जिस पर कोलेट कहती है, तो फिर बाहर जाने का एक और तरीका है। मैंने सुना है कि वॉचर्स नीचे आते हैं वर्स्ट टैलेंटेड स्टूडेंट को ढूंढने के लिए। जिस पर विल कहता है, वॉचर्स, पर वो तो स्कूल मिस्ट्री में से एक है और वैसे भी मेरे जैसे स्टूडेंट जिसके पास कोई टैलेंट ही ना हो, उसके लिए इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने की कोई जगह नहीं है। तो इसीलिए मैं तो लास्ट ईयर की तरह ही इस ईयर भी सबकी प्रिपरेशन में हेल्प करूंगा। जो सुनकर कोलेट कहती है, लेकिन मुझे ना सच में लगता है कि अगर तुम इस ईयर पार्टिसिपेट करोगे तो तुम लोगों का अपने प्रति नजरिया बदल सकते हो। जिस पर विल कहता है कि मुझ पर भरोसा करने के लिए शुक्रिया कोलेट, लेकिन अगर मुझे इस फेस्टिवल में एंटर करना है तो इसको एथलीट फेस्टिवल बनना पड़ेगा। तुम्हें सेकेंड ईयर का फेस्टिवल तो याद ही होगा, जब मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया था तब मेरे साथ क्या क्या हुआ था। उसकी वजह से मेरी सारे लोगों के सामने बहुत ज्यादा बदनामी हुई थी, जिसे मैं आज तक भुला ही नहीं पाया हूँ। तभी हम देखते हैं कि सारे स्टूडेंट फेस्टिवल की तैयारी करने लगते हैं, जो देखकर कोलेट कहती है कि इन सभी को देखकर तो लग रहा है कि फेस्टिवल अब काफी ज्यादा क्लोज आ गया है। खैर कोई नहीं विल, वैसे रिंग गार्डियन के अलावा इस फेस्टिवल में कैपिटल से भी बहुत सारे लोग आते हैं, तो अगर तुम टावर तक नहीं जा सकते हो तो तुम कुछ और तो कर ही सकते हो, शायद वो लोग तुम्हें सिलेक्ट कर लें किसी भी तरीके से। लेकिन ग्रैंड फेस्टिवल अपनी स्किल्स को दिखाने का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। जो सुनकर विल पता नहीं कौन से डिप्रेशन में चला जाता है। वो कहता है कि देखो, मैं मैजिक फेस्टिवल में कुछ भी नहीं कर सकता हूँ और पहली बात तो ये है कि मैं मैजिक को यूज नहीं कर सकता और आखिरकार मैं उन्हें क्या करके दिखाऊं। ये लोग बातें कर रहे होते हैं कि तभी कोलेट को लॉकर के पास में एक बैरियर फील होता है और जब वो लॉक की हेल्प से उस बैरियर को तोड़ देते हैं तो उन्हें नीचे जाने का एक हिडन रास्ता मिलता है। तो विल और कोलेट उस रास्ते के अंदर चले जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि कुछ लोग वहां पर बैठकर फेस्टिवल के अंदर कौन जीतेगा उस पर बैटिंग लगा रहे थे। उन्हें देखकर कोलेट कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, माना कि टीचर इस लॉकर रूम के पास में नहीं आते, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ये सब लोग यहाँ पर ये सब चीजें करेंगे। तभी ये लोग देखते हैं कि सियोन भी यहाँ पर होता है, जो विल को देखकर कहता है, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर कोलेट सामने आकर कहती है, हमें तो बस जैसे तैसे ये रूम मिल गया, और हाँ, ध्यान से सुन लो, अगर तुमने विल के साथ गुस्से से बात की या इसको कुछ भी किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हाँ। तभी विल सियोन से कहता है कि सियोन, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें देखकर ये तो नहीं लग रहा कि तुम यहाँ पर बैटिंग करने के लिए आए हो। जो सुनकर सियोन कहता है, तुम्हारा
हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, निकलो यहाँ से। लेकिन तभी उसके पीछे से उसके दो भोले वाले दोस्त कहते हैं, नहीं, तुम लोगों को क्या लगता है कि ये इस वजह से यहाँ पर आया है कि क्योंकि इसको चिंता हो रही थी कि कहीं लिहान और बाकी सब इससे आगे ना निकल जाएं, या फिर उसे ऐसा लग रहा था कि ये टॉप 3 से पीछे हो गया है। देखो ऐसी कोई बात नहीं है, सियोन को इसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं हो रही है। तो सियोन उनसे कहता है, चुप रहो, क्या बोले जा रहे हो। और फिर कोलेट भी सियोन का मजाक बनाने लगती है। तो सियोन कहता है, देखो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो खाली बस उनसे इसलिए पीछे हूँ क्योंकि मैं राइटिंग टेस्ट में फेल हो गया था और उसके बाद से तो मैंने बहुत ज्यादा ट्रेनिंग भी की है, और वैसे भी मैं मैजिक में तो उनके ही जितना पावरफुल हूँ, लेकिन मुझे इन सब चीजों का एक्सप्लेनेशन तुम्हें क्यों देना पड़ रहा है। और इतना बोलकर वो वहां से चला जाता है। तभी सीन चेंज होता है और आगे हम देखते हैं कि विल मैजिक पोशन की क्लास को खत्म करके वहां से जा ही रहा होता है कि तभी कोलेट विल से कहती है कि आखिरकार तुम इसके बाद क्या कर रहे हो, अगर तुम डंजन में जा रहे हो तो क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। जो सुनकर विल कहता है कि मुझे माफ करना कोलेट, पर मुझे आज रात मिस मीना के पास काम करने के लिए जाना है। अब वो विल के साथ जा नहीं पाएगी। तो ये सुनकर कोलेट थोड़ी सी उदास हो जाती है। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर विल मीना के रेस्टोरेंट में काम कर रहा होता है। उसी रेस्टोरेंट में डॉ जहाँ पर बैठे सभी ड्वाइट्स कहते हैं कि वर्कर ढूंढने की कोई जरूरत नहीं, विल अकेले 2 वर्कर का काम कर सकता है। ये सब देखकर लग रहा था कि ये विल को बहुत पसंद करते हैं। फिर लगभग सारा काम खत्म होने के बाद रोस्टी विल से कहता है कि देखो तुम्हें ये सब करने से बहुत कम पैसे मिल रहे हैं, क्या प्रोफेसर वर्कर तुम्हारे लिए कोई अच्छी जॉब नहीं ढूंढ सकते। जो सुनकर विल कहता है कि प्रोफेसर ने ऑलरेडी मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब मैं उन्हें और तकलीफ नहीं दे सकता, और वैसे भी पैसों के अलावा मुझे यहाँ के सारे लोग बहुत पसंद आते हैं क्योंकि ये लोग अपनी मेहनत का खाते हैं और ये लोग भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। पूरी दुनिया में कोई तो ऐसी जगह है जहाँ लोग मुझसे प्यार करते हैं। अब ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी रेस्टोरेंट में जूलियस और उसके दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ पर जूलियस उसके दोस्तों से कह रहा था कि आखिर तुम मुझे ये किस घटिया रेस्टोरेंट पर लेकर आए हो। इन लोगों को यहाँ पर देखकर रोस्टी विल से पूछता है, ये अकेडमी से ही है ना। तभी जूलियस की नजर विल के ऊपर पड़ती है और वो उससे कहता है, क्या तुम भी यहाँ पर काम करते हो। और इतना बोलकर वो विल की बहुत बेइज्जती करने लगता है। तो इस पर पास में बैठा डॉज जूलियस को गुस्से से देखने लगता है, जो देखकर जूलियस कहता है, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे देखने की, ध्यान रखना नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकलवा दूंगा। और फिर विल हमें बताता है कि जब बहुत साल पहले मेजिया होस्ट ने ड्वाइट की मदद की, उसके बाद उनकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट यहाँ नहीं है, और हमारी दुनिया में अगर कोई ड्वाइट किसी जादूगर पर गलती से भी उंगली उठा देता है तो उसका जुर्माना पूरी ड्वाइट को भुगतना पड़ता है। और तभी जूलियस मीना के खाने की बुराई करने लगता है, जो सुनकर तो विल को गुस्सा आ जाता है और वो उनके पास जाकर कहता है कि तुमने अभी जो कुछ भी कहा उसको वापस लो, क्योंकि ये खाना उन ड्वाइफ ने अपनी मेहनत से उगाया है और अपनी मेहनत से बनाया है। जो सुनकर जूलियस कहता है, ओ देखो तो जरा, एक लूजर को दूसरे लूजर के लिए दर्द महसूस हो रहा है, लेकिन अगर मैंने कहा कि ये खाना बेकार है तो ये खाना बेकार है। और वो उस प्लेट को विल के ऊपर फेंक देता है। और फिर विल को और डराने के लिए जूलियस के दोस्त उसके पास जाते हैं, लेकिन फिर आगे ये दोनों कुछ कर पाते उससे पहले ही विल इन दोनों को पकड़कर जमीन पर पटक देता है, और इसी बीच गलती से थोड़ी सी वाइन जूलियस के ऊपर भी जाकर गिर जाती है। अब ये सब होने के बाद इधर जूलियस को बहुत गुस्सा आने लगता है और वो अपने आइस मैजिक का यूज करने लगता है। वो अपने आइस मैजिक यूज करके विल को पकड़ लेता है और उसके चेस्ट पर फ्लावर बनाकर उसे टॉर्चर करने लगता है। लेकिन जूलियस देखता है कि विल को तो कुछ फील हो ही नहीं रहा है। तो ये देखकर जूलियस कहता है कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं तुम्हें अभी टॉर्चर नहीं करूंगा। तुम ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कर रहे हो, मैं तुम्हें सारी स्टूडेंट्स और पब्लिक के सामने शर्मिंदा करूंगा। तो इस पर विल उसके मैजिक से फ्री होकर उसके मैजिक स्टिक को पकड़कर कहता है, ठीक है, चैलेंज एक्सेप्टेड। तो इस पर जूलियस कहता है, ध्यान रखना, अगर मैं जीता तो तुम इन सभी से माफी मांगोगे, और ये अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।